हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड के Q4 के अपडेट्स को। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही कंपनी ने अपने रिजल्ट्स हमारे सामने पेश कर दिए गए। सबसे पहले तो देखते हैं कि कंपनी की मीटिंग में कौन से फैसले हमें देखने को मिले। फर्स्ट पॉइंट तो हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। उसके बाद में स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ अनमोडिफाइड ओपिनियंस ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि ये ओपिनियन से रिलेटेड पॉइंट देखने को मिल रहा है। हालांकि डिविडेंड वगैरह कुछ भी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है दोस्तों। थोड़ी सी डिविडेंड वालों के लिए नाराज़गी भरी बात हो सकती है। रुपीज़ इन लैक्स में हमें वैल्यूज़ दी गई है। तो चलिए फटाफट नंबर्स को कवर कर लेते। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स देखने को मिल रहे। सीक्वेंस चेक कर लेते एक बार। 3, 12, 3। हाँ, तो ठीक है दोस्तों। दिसंबर मार्च का सीक्वेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। चलिए, कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम। अगर बात करें टोटल इनकम की, तो वो देखने को मिल रही है लगभग 61,309 लाख की। 1 करोड़ में देखें तो होता है 613 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 656 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 568 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, 594 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 650 और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 552 करोड़ का। रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम देखें तो रेवेन्यू में भी गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी के इनकम है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे कि इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है लगभग 611 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 650 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 665 करोड़। तो 665 करोड़ का कंपनी का खर्चा है वो बढ़कर हो चुका है 611 और 650 का भी हो चुका है 611, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चों में हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी का टैक्स वगैरह कट होने के पहले का प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद में कंपनी के टैक्सेस वगैरह के एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। देखिए, कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो देखने को मिल रहा है लगभग 1 करोड़ 33 लाख, जो पिछले क्वार्टर में था 6 करोड़ 48 लाख, या फिर 6 करोड़ 50 लाख बोल सकते हो राउंड फिगर। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 1 करोड़ 95 लाख, यानी कि 2 करोड़ के आसपास। 2 करोड़ के आसपास का हो चुका है 1 करोड़ 33 लाख, और 6 करोड़ के आसपास 6.5 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर हम बात करें लगभग 75-80% तक कंपनी के प्रॉफिट में हमें या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो उसमें भी हमें लगभग कह सकते हो 20-30% की गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर 20-30% की गिरावट उसको बोल सकते हो। उसके बाद में इतने सारे टैक्सेस के एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देखिए, डिफर्ड टैक्स, उसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स रिलेटिंग टू अर्लियर पीरियड, उसके बाद में करंट टैक्स। इतने सारे टैक्सेस एडजस्ट होने के बाद में हमें प्रॉफिट फॉर आफ्टर टैक्स मिलता है दोस्तों, या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी बोल सकते हो। लगभग 1 करोड़ 52 लाख का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में था 7 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 76 लाख का। देखिए, 76 लाख का नेट प्रॉफिट है वो लगभग 1.5 करोड़ का हो चुका है, और 7 करोड़ का प्रॉफिट भी 1.5 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी डबल की जंप कह सकते हो देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो 2 गुना हो चुका है, और क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। इतना प्रॉफिट डाउन जाने का क्या कारण हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ये 7 करोड़ कहाँ पर और ये 1.5 करोड़ कहाँ पर है दोस्तों। इसमें हमें एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए,
कहाँ पर हमें एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। देखो ये जो डेफर टैक्स का जो पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें जो है कंपनी का जो है 1600 करोड़ का जो है या फिर 16 करोड़ का जो है एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो इस वजह से जो है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें पिछले क्वार्टर में बहुत ज़्यादा यानी कि 7 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि इस क्वार्टर में हमें वो एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो यही फार्मूला आपको ईपीएस में या फिर यही जो सीक्वेंस है ईपीएस में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 45 पैसे का ईपीएस था वो 10 पैसे का हो चुका है, और 5 पैसे का जो ईपीएस है वो लगभग 10 पैसे का। सो अगेन ईयर ऑन ईयर जो है डबल की जंप यानी कि 2 गुना जो है कंपनी का ईपीएस बढ़ चुका है या फिर हो चुका है। और बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग 300% से डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये मैंने आपको बता कर ही रखा है कि ये क्यों देखने को मिल रहा है, तो डेफर्ड टैक्स की वजह से जो है कंपनी का ये ईपीएस इतना नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। सो आशा करता हूँ कि आपको डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड जो है जो एडजस्टमेंट है वो भी समझ में आया होगा, और जो नंबर्स एक्सप्लेन किए वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है और मैं जो जितना जल्दी हो सके क्वार्टर के रिजल्ट्स को फिर जो है कवर करने की कोशिश करता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।